सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट वाले लेक्चर में यानी लास्ट वाले अपने सीरीज में जैसा हम लोगों ने देखा कि अगर कोई बेंड रॉड हो यानी जिसको हम लोग आम भाषा में आर्क कहते हैं, अगर वैसा कोई सिनेरियो हो जाए तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके सेंटर पर। आगे बढ़ते हैं और अब देखने की कोशिश करते हैं कि अगर रिंग हुआ यानी लेट्स से कि अगर रिंग पर टोटल चार्ज कितना हुआ क्यू, तो उसके इस वाली एक्सिस, सेंटर वाली एक्सिस, एक्चुअली अपना ऑब्जर्वर कहीं इधर है, यहाँ, ठीक है। और अगर मैं एक को डायग्रामेटिकली समझा पाऊँ प्लेन के माध्यम से, तो आप ऐसा समझिए कि ये जो अपनी रिंग है इसको बोल देते हैं एक्स, वाई और जेड। तो जो रिंग है बेसिकली वो कौन से प्लेन में है, वो वाई जेड प्लेन में है, और ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, एक्स प्लेन में है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। सो बेसिकली दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ टू डायमेंशनल। ओके, सो मान लेते हैं कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो इस क्यू से सेंट्रल एक्सिस पर यानी इस वाली लाइन पर कहीं एक्स डिस्टेंस आगे चल के, अगर इसका रेडियस आर है तो, अब सर इसका रेडियस इसने ए कंसीडर किया हुआ है तो हम लोग भी ए ही मानेंगे। और अगर एक्स डिस्टेंस पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है तो कितना करेंगे, पहली बात। तो वापस वही पुरानी बात कि हम इसके रॉड के किसी भी, क्योंकि अब हमें पता है कि इस रॉड का सारा चार्ज इसके सरकमफ्रेंस पे सेपरेटेड है, सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो बेसिकली अपने को क्या करना चाहिए कि सरकमफ्रेंस पे ही कहीं एलिमेंट कंसीडर करना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग इस सरकमफ्रेंस के छोटे से हिस्से, लेट्स चेंज द कलर, इस छोटे से हिस्से में क्या किए, छोटा सा डी क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया, और ये डी क्यू चार्ज हमारे लिए कैसा होगा, पॉइंट चार्ज। तो नाउ इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पर, यानी अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा पाऊँ तो इस वाले डिस्टेंस पर, ये यहाँ इस डिस्टेंस तक टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा। नाउ लेट्स चेक कि अगर ये ए है और ये एक्स है तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहली इंफॉर्मेशन अपने काम की तो ये है। दूसरी बात, अगर हम सिंपली इस पॉइंट पर डी ई कंसीडर करें तो दो बातें अपने को समझ में आनी चाहिए कि पहली बात, ई की डायरेक्शन इधर होगी कहीं, ठीक है। और चूंकि इधर होगा तो मुझे पता है कि हाँ, एक फील्ड जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में दो अलग अलग डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसकी मिलेगी। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यानी इसके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरे वर्टिकल कंपोनेंट, ये हम लोग ऐसे ही समझते हैं इसको कि अगर ये थीटा है तो बेसिकली ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। जस्ट ए सेकेंड, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। और एक कंपोनेंट इधर हो गया दैट इज डी ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो गया दैट इज डी ई साइन थीटा। नाउ लेट्स सी, अगर आप इस रॉड का ऐसे एक चक्कर लगाएं, जस्ट अ सेकेंड, एक बार इस रॉड के पूरे पेरिफेरी पर ऐसे हम लोग घूम जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे आपको ये दिखेगा कि एक्चुअली ये डी ई साइन थीटा अपना डायरेक्शन रिवर्स करता जा रहा है। यानी एक पूरे सर्किल के दौरान ये हमेशा ऐसा बनेगा कि ये इसके सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे, और जो बच जाएगा बेसिकली वो क्या होगा, ये कंपोनेंट, ठीक है। यानी बेसिकली रॉड, अगर कोई रिंग चार्ज हुआ तो रिंग चार्ज सिस्टम की वजह से जो हमें नेट फील्ड मिलता है वो इसी डायरेक्शन में, यानी उस लाइन के ही डायरेक्शन में जो मिलेगा वही मिलेगा। दैट इज अपने को जो रिक्वायरमेंट है ई की, दैट इज डी ई कॉस थीटा। ओके, तो इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, दैट इज ई ड्यू टू रिंग इज नाउ बिकम डी ई कॉस थीटा, एंड ऑफ कोर्स इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहली बात, अब ये डी क्यू जो हमने इमेजिन किया ये हमारे लिए कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। सो इट्स ओके, हम लोग लिखते हैं यानी के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, तो सबसे पहले इस डायग्राम में कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इस पे पूरी एनालिसिस करते हैं। दैट इज e becomes integral of k डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड भाषा में लिखें तो ये हो जाता है के एक्स डी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। नाउ लेट्स सी, अगर आप ढंग से देखिए थोड़ा तो थीटा में कोई चेंज आ नहीं रहा है, एक्स में कोई चेंज आ नहीं रहा है, ए में कोई चेंज आ नहीं रहा है, यानी बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, डी क्यू। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करूं ओवर द लिमिट, यानी मान के चलते हैं कि हमारे लिए बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनेगा, दिस विल बिकम लाइक E इक्वल्स टू के एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। सो बेसिकली इंटीग्रल ऑफ डी क्यू मतलब क्या, दिस रिप्रेजेंट टोटल चार्ज, दिस रिप्रेजेंट टोटल चार्ज। और जैसा हमने रिंग पे टोटल चार्ज कितना माना है, कैपिटल क्यू, दैट मीन्स जो ई हमें रिक्वायर्ड है रिंग की वजह से, ई ड्यू टू रिंग इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। तो ये बात देखो याद होनी चाहिए कि रिंग के सेंट्रल एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस, अगर मान लीजिए उसका रेडियस ए है और एक्स डिस्टेंस पर हमें एक फील्ड डिफाइन करना है उसकी इंटेंसिटी, तो ये हो जाता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बट इसकी एनालिसिस आगे करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ और बातें देखते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर हम ये जानना चाहें कि इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकते हैं, तो पहली बात, अगर हम एट x इक्वल्स टू 0 देखें तो e कितना आता है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग के ठीक बीच में, यानी अगर ये अपना रिंग होता तो रिंग के इस वाले पॉइंट पर e कितना आना चाहिए था, 0। ठीक है, और अगर याद करिए तो सर्किल वाले केस में हमने ये बात प्रूफ करके देख भी लिया था कि सेंटर पे कितना आना चाहिए, 0। और वो बात हमें इससे भी दिख रही है, अगर आप इस पूरे सिस्टम में x की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पर e कितना हो जाता है, 0। पहला बात तो जो अपने को समझना है वो ये समझना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा कि अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें, अगर x की वैल्यू को हम लोग इनफाइनाइट रखते हैं तो e कितना होता है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अगर कर पाए, दिस इज समथिंग लाइक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो अगर देख पा रहे हो तो बेसिकली अगर हम इस x को नीचे ला करके यहाँ डिवाइड करें तो आप ऐसा पाएंगे कि दिस इज समथिंग डिवाइडेड बाई x, यानी बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी 1/इनफाइनाइट बेसिकली कितना होता है, ये हो जाता है 0। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो e कितना हो गया, 0। सिमिलरली, हालांकि सिमेट्री भी देख लेते हैं, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है। माइनस, जो सिचुएशन हमें माइनस इनफाइनाइट के लिए मिलेगा वही सिचुएशन हमें किसके लिए मिलेगा, प्लस इनफाइनाइट के लिए भी मिलेगा, दैट इज e इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं सारे डेटा जो हमें मिले वो फिर से अगर लिख दें, दैट इज x इक्वल्स टू 0 पर e इक्वल्स टू 0 है, और x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट पर भी e कितना है, 0 है, और x इक्वल्स टू प्लस इनफाइनाइट पर भी कितना है, 0 है। ठीक है, तो इसके जो लगभग ग्राफ होंगे वो कैसे बनेंगे देख लेते हैं। चूंकि वेरिएशन ऐसा है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ऐसा होता है, अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को समझते हैं, अगर मान लीजिए ये x है, दैट इज x इक्वल्स टू 0, और यहाँ है x इक्वल्स टू प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ है एक x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट। तो जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि अगर दो हमें जीरो मिल रहे हैं तो इसका मतलब दो जीरो के बीच में कहीं ना कहीं क्या एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट एग्जिस्ट, सॉरी,
मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, यानी दिस इज मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, सो बेसिकली इसके बाद अब थोड़ा हमारा सारा जो काम है वो यही होगा कि हम बेसिकली इसका मैक्सिमा चेक करना चाहते हैं कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ आएगा और कितना आएगा। सो लेट्स से कि हमें जो ई मिला है दैट इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये है। ठीक है, तो पहली बात, अगर इस सिस्टम का आपको मैक्सिमा या मिनिमा जानना है तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आपको इतना सा बात पता होना चाहिए कि जहां पर भी dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर होता है, बेसिकली वही पोजीशन क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा का होता है। इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है जीरो स्लोप, दैट इज स्लोप यहाँ पर कितना हो जाए, जीरो। सो थोड़ी इसकी एनालिसिस करने से पहले हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। बेसिकली ये दो अलग अलग फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो के क्यूब तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, यानी ई हमारा कैसा फंक्शन बन रहा है, एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ओके, सो बेसिकली ये फंक्शन है ऐसा, दैट इज f1 बाई f2। तो अगर ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो बेसिकली ये हो जाता है f2x ddx ऑफ f1x माइनस f1x ddx ऑफ f2x डिवाइडेड बाई f2x का स्क्वायर। ओके, बेसिकली अगर हमें इसको जीरो से इक्वेट करना है तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दे इधर तो ये तो खत्म हो जाता है टर्म, और बचता है कितना, दैट इज सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इक्वल्स टू जीरो। यानी अगर ऐसा हुआ तो आप ध्यान से देखें तो हमें जो याद रखना है कि अगर f2 ddx of f1 equals to f1 ddx of f2, this is the condition for maxima और minima। ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, बट अपने को याद इसको ऐसा रखना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, अगर सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन के बराबर आता है तो बेसिकली वहाँ जो हमें उसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, बेसिकली वही उसका क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि हमारे केस में f1 कितना है, x, और f2 कितना है, ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके, सो डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, दैट इज f2x यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ी मैथमेटिक्स है जो हमें आनी चाहिए, जहां भी मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट आएगा वहां ये चीज हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो हमें इसको रिलेट करना है किससे, यानी हमने लिख दिया क्या, सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू, सो डी डी एक्स ऑफ एक्स तो कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया और बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू एक्स। अब अगर इसको आप डिफरेंशिएट करें तो अगर आपको याद हो कि x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n इज n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, बट थोड़ा सा हमें बीच में इमेजिन करना पड़ेगा कि कुछ एक आर्बिट्ररी टर्म जैसा है, बट इट्स ओके, अगर आप मैथ समझते होंगे तो समझ जाएंगे। दिस विल बिकम 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम इसको कुछ टी मान रहे हैं तो बेसिकली हमें वापस उसे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डोंट वरी, एकदम मैथमेटिकल चीज है, एक बार अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा इसका तो आपको बहुत टफ नहीं लगेगा, बट स्टिल अगर नए होंगे आप लोग इस चीज के लिए तो थोड़ा सा ये बात परेशान कर सकती है आपको।
बट याद रखना है कि ऐसे होता है। और एक बार जैसे आप अगर आप ऐसे कोई वीडियोस देख रहे हैं और इतने डीप एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप कहीं ना कहीं पीसीएम ब्रांच से होंगे। तो अगर पीसीएम ब्रांच से हैं तो परेशान होने वाली बात नहीं, ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आपके सामने कहीं ना कहीं आ जाएगा और सीख जाएंगे, तब आपके लिए ये चीज़ एकदम फेमिलियर हो जाएगी। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल्स टू 3/2 इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 minus 1/2 will be what? This is 1/2 इंटू ए स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2x। सो 2 से 2 हो गया कैंसिल, और अब बचा कितना? ये बच गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ओके, सो बेसिकली अगर आप इसको कुछ इस तरह से लिखें, इसको ऐसा लिख दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। सो बेसिकली इससे ये हो जाता है कैंसिल, और अपने पास जो बचता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर equals to 3x square. So a square will become 3x square minus x square, which means a square equals to 2x square. This implies x square equals to a square by 2. That means x equals to plus minus a by root 2. So this is the point of maxima or minima. This is point of maxima और मिनिमा। मतलब कहने का कि रिंग के केस में, सेंट्रल एक्सिस में, रिंग के केस में x इक्वल्स टू प्लस a/2 या माइनस a/2 ऐसी जगह होती है जहाँ पर फील्ड क्या होता है? मैक्सिमा। और अगर आप ये ग्राफ देख रहे हो तो भी आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली ये वाली जो पोजीशन थी क्या थी? जीरो स्लोप की, जीरो स्लोप, और जीरो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमा। सिमिलरली यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दिस इज मिनिमा। बट अगर हमारे केस में हमने जो रेडियस लिया है वो a लिया है, दैट इज a/√2, और इधर कितना हो गया? माइनस a/√2। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट असल में ये जो मैक्सिमा या मिनिमम फील्ड है वो है कितना? एक बार ये कैलकुलेट करते हैं। यानी बेसिकली जो हमने E कैलकुलेट किया है, जस्ट सेकंड, लेट्स चेंज द कलर, दैट इज E इक्वल्स टू kq(x) डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है x इक्वल्स टू a/2, क्योंकि अपने को इतना तो समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये जो फील्ड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सो लेट्स चेक कि Emax कितना आता है। Emax विल बी kq, x मतलब कितना हो गया? a/√2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। बेसिकली ये एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर a/√2 रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। So simply this will become like just a second, this will be kq a by √2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा अपना 3a स्क्वायर बाई 2। सो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं कि दिस विल बिकम 3a स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। ओके, so just a second, let's do something। ऐसा करते हैं कि ये को तो कॉमन ही निकाल देते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट?
या नेक्स्ट वाले पेज पे लिखते हैं बाई √2 और ये हो जाएगा कितना a² बेसिकली अगर आप यहाँ से a² कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a³ ओके। और बचा क्या है यहाँ पर, अब ये बच गया 3/2 के पावर 3/2 यानी दिस विल बिकम 3√3 3√3 divided by 2√2। सो बेसिकली √2 से √2 कैंसिल होता है और इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर a²। दैट इज ये बच गया कितना, Emax इक्वल्स टू 2kq divided by 3√3 a²। This is the maximum field due to a ring. Let's check it. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ओके नाउ दैट्स करेक्ट। हमने k की वैल्यू 1/4πε0 रखी हुई है, सो दैट इज हमारे हिसाब से भी Emax कितना आ रहा है, kq इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3√3 a²। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आई होप ये आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन थोड़े कुछ हाइब्रिड टाइप के बनते हैं, लाइक रॉड और रिंग से कंबाइंड की रॉड को ही उसके सेंट्रल एक्सिस पे रख देते हैं, फिर बताते हैं कि नेट फील्ड कितना होता है। सो सब सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बट ऑल डिपेंड्स कि आपको एनालिसिस करने आनी चाहिए। बट एज यूजुअल जैसे मैंने कहा कि अगर आप इतनी डीप एनालिसिस कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मैथमेटिकल स्किल अच्छी है और पीसीएम ग्रुप से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आईआईटी के और एडवांस के क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते हैं। सो इतनी एनालिसिस अपने को आनी चाहिए। तो जो याद रखना पड़ेगा हमको, वो याद रखना पड़ेगा रिंग के केस में, पूरी बात है। अच्छा एक और काम कर लेते हैं, एक चीज़ और करते हैं थोड़ा सा इसमें, कि मान लेते हैं कि अगर हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जो कि रिंग से बहुत दूर है। लेट्स डू इट अगेन। थोड़ा सा इसको हम लोग कर ही रहे हैं तो पूरी एनालिसिस कर लेते हैं। ई ड्यू टू रिंग हमने निकाला कितना था, kqx डिवाइडेड बाई a² प्लस x² पावर 3/2। लेट्स से कि जो हमारा x है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम इस ये जो a² है बेसिकली और छोटा हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यानी जो ये a² है दिस विल बी ignored. Okay, so this will become e equals to kqx divided by x² के पावर 3/2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया और e इक्वल्स टू कितना बचा, kq डिवाइडेड बाई x²। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इसका मतलब सिंपली ये हुआ, ऐसा अगर मैं ये आपको याद हो तो ये होता है फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमारी इस पूरी एनालिसिस का जो समरी निकला वो ये निकला कि अगर अपना डिस्टेंस रॉड के यानी जो अपना रिंग है उसके डायमीटर से यानी उसके अगर रेडियस से बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स तो ये जो रिंग होगा दिस बेसिकली दिस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। दैट मीन्स फॉर just a second, let's change the color. For a very large distance, ring behave like a point charge। So एक बार मैं पूरा फिर से समराइज कर देता हूँ आपके लिए। पहली बात कि रिंग की वजह से जो फील्ड आता है वो कितना आता है, दिस इज kqx डिवाइडेड बाई a² प्लस x² पावर 3/2। दिस इज वन टर्म। दूसरा, इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, वो याद होना चाहिए कि x पे कितना 0
और मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ, प्लस माइनस a/√2 पर, और जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा वहाँ पर e की वैल्यू कितनी, 2kq डिवाइडेड बाई 3√3a²। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। और दूसरा जो सबसे आखिरी बात हमें याद रखना है कि अगर हम x को ऐसा कंसीडर करें, यानी जहाँ हमें फील्ड कैलकुलेट करना है वो ऐसी जगह कंसीडर करें जो रॉड की रेडियस से बहुत ज़्यादा है, देन रिंग के रेडियस से बहुत ज़्यादा है, तो रिंग जो होगा वो अपना कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सो धीरे धीरे हम लोग इसको फिनिश करने में लगे हुए हैं, और इसके बाद हम लोग थोड़ी एनालिसिस करते हैं डिस्क की, ठीक है। सो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहीं पर रोक देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एज यूजुअल अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा हो तो इसको आगे प्रमोट कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और एजुकेटेड हुई इससे, और जहाँ जितना भी हो सके, जहाँ से मिल सके ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात कि फिज़िक्स इजी तो नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है, अगर एनालिसिस करेंगे थोड़ी तो अच्छा लगेगा। सो इसी के साथ थैंक यू।